आतंकवाद के मुंह पे जो तमाचा मारा है भारत ने, इससे आप कितना राहत महसूस की है आप लोगों ने? क्योंकि दंश जो है वो पाकिस्तान की हरकतों का आप लोग झेलते रहते हैं। यहाँ वो इलाका है जो जहाँ पे कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन करता है। हाँ, पाकिस्तान ने हर बार ऐसी हरकतें, नापाक हरकतें की हैं कि हमारे जवानों को मारते हैं, पीठ पे वार करते हैं। और जो हमारा जो एक्शन लिया है, जो हमारी फोर्स ने, बहुत अच्छा लिया है। और इससे पाकिस्तान को सब सीखना चाहिए, उसको भी हमारा साथ देना चाहिए। ये कम से कम उन लोगों के मुख पर तो तमाचा है जो कम से कम इन लोगों को भी कहना चाहेंगे, भैया देश के साथ क्यों खड़े हो? अभी ऑल पार्टी मीटिंग कहाँ हुई है? इसलिए देश के साथ खड़े होकर के क्या? क्योंकि देश के साथ खड़े होने का मतलब यही है कि आप खड़े हैं, देश है तो आप है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, इस कारण से वो स्टूडियो में बैठ के सांस ले रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, मैं इससे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि विंग कमांडर की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। भारतीय उच्चायोग ने बात की है विदेश मंत्रालय से, इस पे और डिटेल। देखिए सचिन, ये जानकारी सुबह 8 बजे से ही आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर, और इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया को जानकारी दी थी कि उनको हैंडओवर किया जा सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल तौर पर अभी इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस तरह की पूरी संभावना है क्योंकि NSA अजीत डोवाल और अमेरिकी जो विदेश मंत्री उनके बीच जो बातचीत हुई थी माइक पॉम्पियो के बीच, तो इस बात को लेकर भी बातचीत हुई और पाकिस्तान पर दबाव पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत हैंडओवर करने का दबाव है, लिहाजा पाकिस्तान हैंडओवर करेगा। इस बात की पूरी अमन, मेरा सवाल ये है, हालांकि इससे पहले कि आपको स्टूडियो दूं, ये बात मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ से बहुत दिन से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान दोगला काम करता रहा है, इस बार भी उसकी दोगली नीति है। और आपने देखा ना, प्रोपेगेंडा, फिर शांति की बात करना। वहां की फौज देखिए किस तरीके की कैरेक्टर की, वो कह रही कि हमें बिठा करके बात कर लो, फिर वो रात को सीज फायर करती है। अब ऐसे में विंग कमांडर की रिहाई का प्रयोग वो किसी तरीके की, यूं कहें कि बैक स्टैबिंग के लिए ना करे, इसका अंदेशा जो है वो हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे, क्योंकि वो करेगा कि हमने आपको वापस दे दिया, आप टेट फॉर टैट हो गया, आप रुक जाइए। योगी बैल साहब, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, ऐसा है कि वापस तो उसको उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिजनर ऑफ ये हमने उसको मिसिंग डिक्लेयर किया था। अभी तक हमने ये नहीं कहा था कि पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान ने कहा कि हमने उसको पकड़ लिया है। तो ये जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार और जो दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है उसको वापस करना पड़ेगा। और ये वापस इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि आपके प्रवक्ता ने बताया, कि ये सिद्ध करने के लिए कि हम आपके साथ में हैं। मगर वे भी मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है अभी इस हालत इस समय कि इतनी जल्दी वापस कर देगा। वापस अवश्य करेगा, मगर आज वापस करेगा, कल वापस करेगा, कहना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक सवाल उठता है टॉर्चर करने का, वो शायद इस बार ना कर सके, क्योंकि उन्होंने उसकी पिक्चर, अपना वीडियो जो उन्होंने जो रिलीज़ किया है, उसमें सिद्ध हो गया कि वो ठीक, अभिनंदन सही हालत में है बिल्कुल। तो अगर आप लेकिन जिस चीज का जिक्र नेहा सचिन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि ये शांति का ड्रामा अब वापस करके वो एक अपर एज लेने की कोशिश। देखिए, मैं तो शांति चाहता हूँ, आतंक को एक्सपोर्ट करके शांति चाहेगा पाकिस्तान, ये तो ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं, हम ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं, हम ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। हमने ये सोच लिया है कि एक दफा आपने अगर प्रेशर बना लिया है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रेशर बनाए रखें। नेहा जोशी। अमन, मुझे लगता है पाकिस्तान का जो चाल और चरित्र है वो किसी से छुपा नहीं है, लीस्ट ऑफ ऑल इंडिया से। और कल से मैं देख रही हूँ कि जब से इमरान खान ने वो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो हमारे इंडियंस, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बहुत बुद्धिजीवी, सारे दे आर गोइंग गागा ओवर इमरान खान स्टेटमेंट। मैं उनसे एक अर्जी करूंगी कि जाके NK कालिया जी से बात करें, जो हमने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कारगिल के समय खोया था, जब इसी तरीके के हालात में उनको कैप्चर किया गया था और फोन पे बात कराने के बावजूद टॉर्चर्ड हालत में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभिनंदन का केस बहुत डिफरेंट है, लेकिन मैं यहाँ एक्सपोज करना चाह रही हूँ कि पाक का जो चरित्र है वो हमेशा से हिपोक्रेसी का रहा है। और जिस तरीके की सिंपैथी हमारी इंडियन मीडिया, आई एम रियली सॉरी टू से ऑन नेशनल टेलीविजन राइट नाउ, आई एम अशेम्ड दैट मैंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी एक्टर्स, बुद्धिजीवियों से देखे। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान शांति का दूत है, और इंडिया जब अपने आप को डिफेंड करता है, टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश करता है, तो उसके हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। आज तो ये तो बेशर्म लोग हैं नेहा,
जिनका आप जिक्र कर रही है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, ये बेशर्म लोग हैं। मैं एक चीज कहता हूँ, अब्दुल रजा खान एक चीज समझेगा ध्यान से। अब्दुल रजा खान, एक मिनट सुनिए, अब्दुल रजा खान, अब्दुल रजा खान, आपको कोई दर्द हुआ? वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है, सुन लीजिए। अब्दुल रजा खान, अब्दुल रजा खान, एक चीज सुनिएगा, मैं अब्दुल रजा खान, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी नेता, हमारे यहाँ के पत्रकार, हमारे यहाँ की पत्रिकाओं, हमारे नेताओं को कोट कर हम पर हमला बोलता है। मुझे बताइए, मुझे एक पाकिस्तानी नेता पत्रकार नहीं मिलता कि मैं उसको एक मुझे नहीं मिलता। समझिए इस बात को। नहीं किया 71 में हमने उनको धूल चटाई थी, कभी हमने जिक्र नहीं किया। आप रात में स्ट्राइक करते हैं, सवेरे चुनावी रैली में वोटों की भीख मांगते हैं, ये करना बंद करें। रात फिर की यहाँ आकर नेशनल टीवी पे मत बोले। देखिए, रात की सेना ने करी थी क्या अब्दुल रजा खान? मैंने कहां से केस बिठाया? मैं एक मिनट कंफर्म कर रहा हूं, मैंने कहां से केस बिठाया कि हमने ऐसा किया, ये मैंने कहां से केस बिठाया? मेरे को एक बार कंफर्म करने दीजिए अब्दुल रजा खान। रात को स्ट्राइक सेना ने की, स्ट्रेटेजिकली की। सर सुबह सुबह टीवी पे बैठकर झूठ बोलते मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने गेस्ट कहां से बिठाया? ये अब्दुल रजा खान कहां से बैठे हैं आप? इंडिया से बैठे हैं ना? सुबह इंडिया से बैठे, कहां से बैठे हैं? कहां से बिठाया है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो बिठाऊंगा नहीं वहां से गेस्ट ना, मैं बिठाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी किसी भी रैली में बैठकर छाती पीट कर ये कह रहे हो कि हमने बात दिला दी। सबको कॉन्फिडेंस मिले, देश की एकता का सबूत दे। गजब है सरकार, आपको देशभक्ति दिखाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग चाहिए। अगर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो देश के साथ नहीं खड़े होंगे आप। गजब है इनको सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग। आप डरे हुए हैं सर, डरे हुए हैं आप लोग, बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं आप, कांप रहे हैं आप लोग, आपकी हालत खराब है, समझ में आ रहा है। मामला निकल जाएगा हाथ से, यही डर आपको सता रहा है। आप चुनाव से जोड़ रहे हैं इस चीज को भी। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर्नल किन्नी जिसकी बात कर रहे थे अमन, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इन जैसे नेता भी कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर बैठकर। ठीक है, एक मिनट पहले योगी बेल, मैं आपके पास सबसे पहले अशोक किन्नी, रात को क्यों स्ट्राइक की भाई? इसका भी दर्द है विपक्ष को। अशोक किन्नी जी 3:30 बजे स्ट्राइक क्यों की? दिन में बता के करते ना भाई, रात को क्यों कर दी? इसका भी दर्द है। सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये भूल गए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला के करते हैं अमन। हमारा 40 जवान का जो सैक्रिफाइस हुआ था, ये खान साहब भूल गए क्या? इनका फैमिली जो ये हिंदुस्तानी थे, ये एक जवान थे, और 40 लोगों को एक आदमी बारूद लेके आके एक्सपोर्ट कर देता है और इतना लोगों का नुकसान कर देता है, और वो दर्द इनको नहीं है। उसका जवाब में हमने इनका हेडक्वार्टर पर मारा है। इससे सिर्फ इंडिया का फायदा नहीं, सारा अंतरराष्ट्रीय लेवल के अंदर सारा देश को फायदा हुआ। जैसे जैसे एक आतंकी ठिकाने के ऊपर हमने मारा है। हम चाहते थे कि गली गली खून हो, खून का बदला खून से लिया जाए, पाकिस्तान का हर अस्पताल भर जाए। ऐसे तो नहीं हुआ। नहीं तो ऑल पार्टी मीटिंग के बिना थोड़ी ना हुआ ये सब सर, ये तो गलत कह रहे हैं। देखिए अरे साहब, तो पाकिस्तान के ऑल पार्टी मीटिंग के बिना थोड़ी ना होना। वीजा लगवाइए, जाइए देख के आइए अस्पताल भरे हैं कि नहीं भरे हैं। मैं एक चीज इनसे कहना अब्दुल रजाक साहब से एक चीज कहना चाहता हूँ। अब्दुल रजाक एक मिनट योगी पहले बोलिए आपको। मैं अब्दुल रजाक से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब एक दफा आप लोगों ने कह दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ में है, तो ये बीजेपी डिसीजन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। और आपके ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन लेने से पहले अपोजिशन पार्टी को बुला के बताए कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं। फौज के मामले में जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सीक्रेट रखा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, या कहीं आप बेकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको सबक लेना चाहिए। दूसरे मुल्कों से कभी भी वो ऐसे सवाल नहीं उठाते हैं जैसे आप सवाल उठा रहे हैं। ये हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला था। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिलिट्री के फैसले आपको नहीं बताए जाएंगे। मिलिट्री के फैसले जितने भी ले जाते हैं गवर्नमेंट उसमें सिक्योरिटी रखना जरूरी है। एक मिनट अब्दुल रजा खान हड़बड़ी में की गई स्ट्राइक कह रहे हैं आप इसको? अरे सर शर्म आनी चाहिए आज आपको, शर्म आनी चाहिए। 300 आतंकी मर गए, दर्द हो रहा है आपको? सर हड़बड़ी में की गई स्ट्राइक बता रहे हैं आप इसको? 300 आतंकी मर गए, 1000 किलो विस्फोटक गिरा दिया, आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है। कह रहे हैं जनरल डीएस हुडा ने खुद कहा था, आर्मी मेजर जनरल डीएस हुडा जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक 1 को लीड किया था। सर आपको पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या? कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या अब्दुल रजा खान? नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या? देखिए वहां पर हमारे विंग कमांडर
उनके कब्जे में है। यहाँ पर खेलो इंडिया अभिनंदन का की आड़ आत्मा में हो रहा है। पाकिस्तान का एजेंडा वहाँ मत पर चलाइए पुलवामा सर। में अटैक हुआ है। अभिनंदन की यहाँ आड़ पर में डिस्कवरी मैं पयोधी आपके चैनल पास आ रहा हूँ, उससे पहले सचिन शूटिंग की जा रही है। पयोधी में आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले अरे थोड़ी सी सचिन तो देशभक्ति बीजेपी वाले भी दिखा दे। पयोधी में आपके पास सर, ये बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए ना सर, देशभक्त होने के लिए पार्टी का होना जरूरी है क्या? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, देश की बात करता हूँ। आपको दर्द हो रहा है, पाकिस्तान पर हमला बोल रहे हैं हम, आपको क्यों परेशानी हो रही है? चुनाव लड़ना है आपको पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान में लोकप्रिय नेता बनना है आपको, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर फोनो देना है आपको। मांग किसने की थी अमन भाई? सचिन, अमन भाई ऐसे सचिन, अच्छे दिनों की मांग किसने मैं की ट्विटर थी? पर देख रहा हूँ लगातार ऐसे लोग अभिनंदन की आड़ में पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में होते और इस तरह की बात कर रहे होते अपने देश के खिलाफ, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ब्लॉग भी लिख देते ना, इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर डाल करके, और ना जाने इनका कैसा ट्रायल होता। और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं ना कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला, अमूमन मेरे को गुस्सा नहीं आता, अमन आप जानते हैं, लेकिन मैं जिस इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूं ना, जहां रात भर इनोसेंट्स पे शेलिंग करता रहा वो पाकिस्तान, जहां बच्चों को बंकर में छुपना पड़ा, जहां उनको दूध नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस तरह की रसद इकट्ठी हो कि ना हो, उन लोगों को आकर के जिनका एक घर का एक घर वाला हो सकता है शेलिंग में शहीद हो गया, लेकिन वो दूसरा घर वाला खड़ा होकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, वंस एंड फॉर ऑल जवाब देना है उसको। जाकर के ऐसा आदमी अगर कोई कहे कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है, भैया तू क्या जवाब देगा? मेरे पास आज कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं इस ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहा हूं। अमन, चलिए एक बार पयोधी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अपडेट लगातार मिल रहे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं। पयोधी, अमन, अभी जो अपडेट है वो ये है कि भारतीय फ्लाइंग विंग कमांडर अभिनंदन जल्द ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है और सीधे तौर पर बात की है कि किस तरह से अब उन्हें वापस लाया जाए। वैसे भी पाकिस्तान जेनेवा संधि का उल्लंघन कर इस मुद्दे पर भी चारों तरफ से घिर चुका है, और अब भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सीधे फोन पर बात कर कहा है कि जल्द से जल्द अभिनंदन को वापस भेजा जाए। आपको बता दें कि विमान क्रैश होने के चलते वो पाकिस्तान पहुंच गए थे और वहीं पर उन्हें पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो उच्चायोग है भारत का, उसने विदेश मंत्रालय से सीधा संपर्क कर अब कहा है, या यूं कहें सीधे तौर पर अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि जल्द से जल्द अभिनंदन को वापस भेजा जाए। एक दबाव यहां पर भी पाकिस्तान पर हमारी तरफ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमन, तो प्रशासनिक हमले को हाईलाइट पर रखा गया है। पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत रिएक्ट जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं डिबेट में जुड़ने के लिए छोटा सा ब्रेक ले लें।